बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज ना मोहसिन की बर्थडे, जून में मोहसिन जो है ना इस दुनिया में आया था और मुहर्रम की जो है ना 16 तारीख थी। तो बस अब ऐसे ही ना घर ही में थोड़ा सा विश कर रहा है। अभी मैं कोई गिफ्ट वगैरह लेके नहीं आई, कल जाऊंगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो उसको देती हूँ। मैं हर साल सब बच्चों को ही देती हूँ, मैं जो भी उनकी बर्थडे होती है दुआएं देती हूँ और कोई गिफ्ट वगैरह ना ला के दे देती हूँ। तो अभी मोहसिन बाहर गया हुआ है, इनके पापा ने ना फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, भी बताया नहीं हमने, उनको सरप्राइज़ देंगे। अभी मैं इनके अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो मैंने चलो पिज़्ज़ा ले आई मैं, और सैलेड वगैरह था और पास्ता वगैरह चीज़ें ले आई, केक ले आई। केक में लेने के लिए गई थी, सारे केक जो थे ना ख़त्म ही हो गए और बस मुझे जो मिला मैं वो लेकर आ गई। मैं चलो थोड़ा सा बच्चा खुश हो जाएगा। भाई हमारे लिए तो बच्चा ही है, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत से दे। हमारे तो बच्चे ही रहेगा, भले वो इनके बच्चे बड़े हो जाएं। कितनी देर में आ रहा है? आ रहा है। और अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ नसीब बुलंद करे। अपने बच्चों की खुशियाँ देखो, उनकी बच्ची की खुशियाँ देखो। आओ ना। बस मैं अभी गई थी, आज मैंने मुझे याद आया, मैंने मोहसिन की बर्थडे में चलो ये ले लेते हैं, विश कर लेते हैं, गिफ्ट तुम्हें कर देंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं, सब बनता बना केक से मिला है। हाँ उनको बुला ली, उसको दुआ तो दे दो अपने बेटे को। आ जाओ भाई, हसन हुसैन को बुला, सबको बुला लो। ऐसे कर करके ताली लगा था बड़ा। मैं केक ही नहीं तो बनाओ से कौन सा चलो वो है, मैं ख्याल से बहुत मीठा होगा ये। क्या लोटस है? नहीं लोटस, हाँ लोटस में मीठा होता है। नीचे का दे ठंडी हो रही है। ठंडा आ रहा, गरम करके खाऊंगा मैं तो। कहाँ का है? क्या है? तो ये अभी मैं जा रही हूँ मोहसिन की बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए, और मैंने नहीं दिया था उसको कल, तो मैंने सोचा मैं कल चली आऊँगी। तो अभी मैंने इनको फ़ोन किया था, मैंने कहा आ जाना, मुझे ले जाना, अकेले तो मैं जाती नहीं हूँ। तो जहाँ पर ना मुझे, हाँ बस निकलते निकलते ही ना शाम हो जाती है। ये होता है कि 9 बजे दुकानें बंद होने लगती हैं। हाँ मैं तुम्हें रोटी लेके जाऊँगी। मिट्टू, हमारा मिट्टू है ना, इसकी कंटी आ गई, बहुत बोलने लगा है, इतना छोटा सा बच्चा लिया था। तो जी हम तो जा रहे थे ऑटोबान रोड, मगर फिर रास्ते में ना हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बॉलीवुड। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ना ज़्यादा वैरायटी है, वैसे ऑटोबान पे भी ज़्यादा वैरायटी है, मगर ये होता है कि यहाँ पर आमने सामने शॉप है ना, तो अगर एक शॉप पे पसंद नहीं आया तो दूसरी शॉप पे चले जाओ। ऑटोबान में ये होता है कि फिर शॉप से उतर कर या फिर नीचे जाना पड़ता है या फिर ऊपर जाना पड़ता है, फिर दूसरी शॉप पे जाना पड़ता है अगर आपको वैरायटी पसंद नहीं आई है, कुछ आपको पसंद नहीं आया डिज़ाइन वगैरह। वैसे तो जेंट्स में जो है ना इतने ज़्यादा होता नहीं है, मतलब सिंपल सी होती हैं कपड़े। तो मैं यहाँ पे मोहसिन के लिए ना लेने आई थी, अब देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर जब मैं आई ना तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पर। आज की छुट्टियाँ भी है ना बच्चों की, और फिर ये है कि बच्चे ना कहीं जाने के लिए ज़िद करते हैं, तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना है, इस वजह से जो है ना आ जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर। तो अभी यहाँ पर जो ना हम जैसे ही आए ना, तो जैसे ने बोला अपने सामने चलते हैं आउटफिटर पे, तो वहाँ पर ना देख लेते हैं
तो मैंने चलो वहाँ पर चल के देख लेते हैं। और कोशिश तो यही होती है भाई कि कोई ऐसी चीज़ लो जो पसंद आ जाए। यहाँ पर आते ही ना बस मेरी चूड़ियों पे नज़र पड़ी ना, तो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी। ये जो थी ना क्रिस्टल में थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सिंपल सी थी। फिर मैंने सोचा चलो जाते वक्त हम लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। तो होता है ना, कोई चीज़ पसंद आती है आपको तो एक पहली नज़र में अच्छी लगने लगती है। और मुझे जो पहली नज़र में अच्छी लगती है ना चीज़ में, फिर वही ले लेती हूँ जल्दी से। वरना ऐसा होता है कि काफ़ी आप देखते रहते हो, आपकी नज़र में कोई चीज़ भाती ही नहीं है। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो बताइएगा। मेरे साथ तो यही होता है कि पसंद आ जाती है ना, फिर मेरा दिमाग वहीं अटक सा जाता है। तो बस जब भी मैं किसी के लिए लेती हूँ ना गिफ्ट, तो बस उसके हिसाब से कलर और फिर साइज़ वगैरह जो है ना, उसको देखने में थोड़ा सा बस टाइम लगता है। तो बस ये मेरी क्या सभी की एक आदत होती है कि प्राइस ज़रूर देखते हैं, ये प्राइस है कितने। तो हर चीज़ अपने हिसाब से ही लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैं जो है ना देख रही थी टी शर्ट में कि चलो गर्मी है, मुझे सब्सक्राइबर भी मिली और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मुझे 2-3 सब्सक्राइबर मिली थी। खुद शॉपिंग करी है आपने अपनी? खुद करी है, पैंट नहीं ली? ये क्या बना हुआ है, इस पे क्या बना हुआ है? तो जी मौसम के लिए मैंने जो है ना ट्राउज़र लिया और शर्ट ली। मेरी कोशिश तो पूरी होती है भाई, किसी बच्चे को एहसास ना हो कि अम्मी ने उसको विश किया, उसको गिफ्ट दिया, मुझे नहीं दिया। वैसे बोलते तो नहीं है, मगर मुझे खुद से होता है। और अपनी जानिब से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसमें बच्चों के दिल में कोई फ़र्क आए। बड़ों को जो ना सबको लेके चलना होता है। अंबर कहाँ गई? मुझे नहीं पता अंबर कहाँ है, ऊपर चली गई हूँ शायद। मुझे तो ऐसी ले गया आउटफिटर पे और अब बोला बहुत महंगा आई है, कुछ ये जान करके लेके गया। सही था, महंगा तो हर चीज़ है भाई, क्या करें, सस्ती क्या चीज़। तो जब हम फूड कोर्ट पे आए ना, तो यहाँ पर अंबर अपने पापा के साथ बैठी हुई थी। तो उसने ढूंढ लिया अपने पापा को। फिर यहाँ पर हम भी देख रहे थे, मुझे पता था वो यहाँ पर ही आके बैठते हैं, वो सैलेड खा रहे होंगे। और वही हुआ, सैलेड खा रहे थे ये लोग। यहाँ पे जो टॉयज़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मशीन है, जब ये बच्चे हमारे छोटे थे ना, तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनते थे हम। टोकन लेते थे और उसमें जो हम ट्राई करते थे ना, कभी भी कुछ नहीं निकला। तो उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि इसमें आते ही नहीं, ग्रिप ही नहीं बनती इसके अंदर कि अगर आप चाहें कोई टॉयज़ ले लें, जितने के चॉइस नहीं होता इतने तो आपके टोकन में चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बच्चों के बेचारे उदास हो जाते हैं जब कुछ भी नहीं निकलता। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसका पानी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो दूसरे गोलगप्पे वाले ना टाटली डाल देते हैं, उससे फ़ौरन गला आपका बैठ जाता है। इसमें इमली डली होती है। आप जब भी यहाँ आए ना तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो जब आखिरी जो गोलगप्पा खाते हैं ना, उसमें मिर्ची लग जाती हैं। तो अभी हम गए थे कौन लेकर आए, थोड़ा सा मीठा हो जाए, बस ऐसे ही जो है ना सबके साथ मिलके अच्छा लगता है, गैदरिंग होती है। तो अभी जो है ना बस मैं आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर ये लोग भी ना मेरे साथ आ गए। इनको कहीं और जगह जाना था, मैंने कहा चलो मेरे साथ आ जाओ। तो मैं समझी शायद मैं बाइक पे जा रही हूँ, मगर फिर जब मैं नीचे आई ना, तो हम लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाल ली थी, क्योंकि अभी गाड़ी हमारी 2-3 दिन से ना ख़राब हुई थी, कुछ ऐसा बैटरी का मसला हुआ था। तो ऐसे ही होता है भाई, गाड़ी रखना भी आसान नहीं होता, कभी कुछ खर्चे तो इसके निकलते ही रहते हैं। और जब गाड़ी आपकी पुरानी हो जाती है ना और एक दफ़ा ख़राब हो जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर ख़राबी होती है। ऐसे ही इंसान का ये जब तक चलता रहता है, इंसान चलता रहता है और कुछ ना कुछ ख़राबी होती रहती है। तो अभी हम लोग जो है ना घर ही आने की तैयारी कर रहे थे, तो गुड़िया का फ़ोन आ गया। अम्मी कहाँ? मैंने कहा हम लोग यहाँ पर आए थे। तो गुड़िया कहती है अच्छा अम्मी मैं घर आई थी, मैं जा रही हूँ घर। मैंने कहा मैं आ रही हूँ बस। तो ऐसे ही होता है, जब आप घर से निकलते हैं ना, तो कोई ना कोई अक्सर ऐसा होता है, मेहमान आ रहे थे। मैंने कहा मोहतर जो है ना वो घर पर ही है और मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैं भी सोच रही थी कि भाई घर जाऊँगी ना तो कुछ सामान लेती हूँ, चलिए हम खाना बनाने के लिए जो है शाम को तो खाना खाना होता है। यहाँ पर जी मैं ना लेकर आई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कैसी शर्ट लेकर आई। तो मैंने आपको वहाँ पे नहीं दिखाई थी, ये मैं टी शर्ट लेकर आई। ये अच्छी लगी थी, एक ब्लैक भी अच्छी लगी थी, फिर मैंने ब्लैक रख दी। अच्छा मुझे जो है ना हमेशा ऐसा होता है, मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैं फिर ले लेती हूँ, फिर उनमें से जो है ना फिर एक सिलेक्ट करती हूँ। तो ये साइज़ मैंने कहा कि भाई अगर इसमें कुछ चेंजिंग करवानी तो करवा लेना। और अभी जो है ना गर्मियों में थोड़ा सा हल्का रहता है, ट्राउज़र वगैरह जो है रात में ही पहनने में काम आ जाता है।
तो मैंने ट्राउज़र ले लिया था और जो है यहाँ पे मैंने वॉलेट लिया था। मैंने कहा शायद इसका जो है ना ख़राब हो गया है, तो मैंने ख़ुद ही ले लिया और वाकई इसका जो है ना वॉलेट ख़राब हो गया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी ना चेंज नहीं करते, जब तक मैं उनको नया नहीं देती ना वो फिर दूसरा चेंज ही नहीं करते। तो ऐसे ही जो है ना बच्चों में भी आदत आई है, तो बाप की आदत बच्चों में ज़रूर आती है। तो अभी मैं यहाँ पर ना मोहतर को दिखा रही थी। मैंने कहा मोहतर देखो मैं लेकर आई, तो मैंने कहा चलो अभी मोहसिन को मैं देती हूँ। तो मोहसिन अभी अंदर बैठा है, मैंने कहा अभी मैं जाकर ना उसको सरप्राइज़ देती हूँ। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना जल्दी से मैं कीमा चढ़ा दूँ और उसके बाद है ना मैं अंदर जाऊँगी। वो अंदर जो है ना कुछ मेरे ख्याल में टीवी वगैरह देख रहा है। अभी मैंने खोला नहीं दरवाज़ा, मोहतर से पूछा था तो मोहतर ने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना कीमे की तैयारी कर लेती हूँ, उसकी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी मुझे और भी सामान लेना था, यानी प्याज वगैरह कुछ लेनी थी। तो मैंने कहा पहले भी मैं कीमा लेती हुई आई थी, तो फिर होता इत्तेफाक से कि ना सामान ख़त्म हो जाता है। तो मेरा तो दिल करता है कि कोई सामान ख़त्म ही ना हो, मगर ये प्याज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है कि हर खाने में डलती है, इसके बगैर आपका खाना पकना ही नामुमकिन है। तो मैंने अपने अभी हस्बैंड से कहा था कहते अच्छा अभी खाना खा लूँ, उसके बाद मैं लेकर आ जाऊँगा प्याज वगैरह। मैं चलो जितनी प्याज है वो तो मैं कटिंग करती हूँ, कीमा तो चढ़ाती हूँ, बाकी जो है अल्लाह मालिक है। टमाटर भी ख़त्म हो गए थे इत्तेफाक से, हरी मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। तो ख़त्म होती है ना अक्सर चीज़ें, तो ये सारी एकदम साथ ख़त्म हो जाती है। और हरी मिर्ची तो है वो तो हमारे घर में अक्सर रहती है, मगर अभी जो है ना कल मैंने हरी मिर्ची जो है भरी हुई हरी मिर्ची बना ली थी और उसके साथ दाल वगैरह बनाई थी ना, तो फिर उसमें ख़त्म हो गई थी। एक पाव हरी मिर्ची बस ऐसा लगता है बस थोड़ी सी है, तो फिर ये आधा किलो हरी मिर्ची तो लेना ही पड़ती है। फिर ये है कि हमारे घर में जो है ना सुबह नाश्ते में भी पराठे के साथ जो है ना असली घी में थोड़ी सी कट लगा के ना और हल्का सा नमक लगा के तवे पे हल्का सा जो है शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर ना तहसीन और इनके पापा ना खाते हैं। मैं तो खाली ब्रेड और चाय या फिर आमलेट वगैरह ना इस तरह से खा लेती हूँ। मैं मिर्ची वगैरह नहीं खाती, तो सबकी अपने अपने जो है ना पसंद है। अगर सालन होता है तो वो खा लेते हैं, ज़्यादातर जो है ना मिर्ची फ्राई करवा के ना ये खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बस सादी, और इसमें बस हल्का सा नमक लगा देते हैं या कभी काली मिर्च ऐसे ऊपर से छिड़क देते हैं। तो ये ना मुझे तो खाना ऐसा होता है कि शाम के टाइम में जो है ना वो जब भूख लगने लगती है ना तो उससे आधे घंटे पहले जल्दी से पका लो, तो वो फ्रेश खाना ना बड़ा अच्छा लगता है। रोटी भी है ना फ्रेश ही अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है दोपहर की रोटी जो है रात को हम लोग खा रहे हैं, या फिर 1-2 दिन पहले की लोग भी ना बाज़ लोग बनाकर फ्रिज में रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है जब खाना खाने लगते हैं तो उससे 1 घंटे पहले निकाल के रख देते हैं, फिर जो है तवे पे गरम करके खाते हैं। तो मुझे तो जो है ना फ्रेश रोटी से ज़्यादा ये जो है ना ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे कि पका कर आप फ्रीज़ कर लो फिर उसके बाद निकालो। काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि रोटी फ्रीज़ कर लेते हैं, मगर मेहनत तो वही होती है, रोज़ का ही होता है खाना बनाना। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना अभी मैंने ऑयल डाला और प्याज मैंने डाल दी थी। बहुत छोटी छोटी प्याज थी जो बची थी ना आखिर में, तो उसको काटने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो कीमा मैं अभी 1 किलो ही लेकर आई थी, और मैं लेकर आई थी कोफ्तों के लिए। मैंने कहा चलो कोफ्ते बनाएंगे, फिर मैंने कहा चलो अभी जो है ना जल्दी से भून लेते हैं। बच्चों ने जो है वो यहाँ पर स्पैगेटी वगैरह रखी हुई थी तो वो खा ली थी गर्म करके। प्याज डालने के बाद है ना मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन भी इत्तेफाक से ख़त्म हो गया था, बस आखिरी जो है ना अभी था, अभी और फ्रेश पीस करना भी रखेंगे। कीमा जो है वो मैंने धो लिया था। अच्छा ये जो है ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। कीमा बहुत अच्छा बनता है और इतना मज़े का बनता है। जब आप अगर सफ़र वगैरह में जाए ना तो इस तरह से कीमा बना के ले जाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये बनता है। यहाँ पर मैंने गोल लाल मिर्ची ली है 5-6 1 किलो कीमे में, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है। दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं। 1 चम्मच मैंने भर के लिया है हल्दी पाउडर। 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, और 2-3 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है कूटा हुआ साबुत धनिया। तो उसको मैंने साबुत धनिया को मैंने कूट लिया था, और ये चीज़ें ना जो मैंने डाल दी। अदरक लहसुन डालने के बाद उसको पहले मैंने भूना, उसके बाद मैंने जो है ना ये गरम मसाला डाल दिया। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर कीमा डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। तो जी मेरे हस्बैंड भी है ना अभी सामान लेकर आ गए थे, प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह। तो ये हमारे घर से थोड़ा करीब ही है, पैदल भी जा सकते हैं, मगर मुझे ना पैदल मैं नहीं जाती क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। या फिर मैं तहसीन के साथ जाती हूँ सामान लेने के लिए, या फिर मैं जो है ना इनके साथ जाती हूँ।
तो मैं कहती हूँ रोज़ जो है ना फ्रेश चीज़ें ये ना आती हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे जो है मैं कोशिश करती हूँ 2-3 दिन का सामान ना मैं लेके आ जाऊँ। अभी जी कीमा जो है ना ये बीफ का है और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना ये इसके अंदर पक जाए। और अभी मैंने उसके अंदर कोई ऐसे स्पाइसी मसाले नहीं डाले, सिर्फ गोल लाल मिर्च डाली हैं। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ मैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो भी मैं चीज़ें डालती हूँ ना अपने अंदाजे से बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएं तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अभी मेरे कमेंट्स में मुझे आई थी कि आंटी मैंने आपकी रेसिपी से ना मुहर्रम में लश बिरयानी बनाई, बहुत ही अच्छी बनी और सबने इतनी तारीफ़ करी। तो वो मेरा थैंक्स कर रही थी। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेहनत करी और आपकी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई। यहाँ मैं जा रही हूँ मोहसिन के पास। तो मैं जाती नहीं हूँ ऐसे जैसे जब बच्चे अंदर होते हैं। यहाँ पे वे मोहसिन को मैंने दिया, मैंने कहा मोहसिन जी तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है। तो ये है बर्थडे का गिफ्ट है। बस माँओं का तो दिल करता है कि अपनी औलाद को पता नहीं क्या क्या दे दें। और सबसे बड़ी जो होती है ना दुआएं होती हैं। माँ जो है ना दुआएं करती है अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने ज़ुबान में रखना, उनको बुरी नज़र और हासदों की हसद से महफूज रखना, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखना, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर ना मैंने इसको मोहसिन की शर्ट दिखा रही थी। मैंने कहा अगर साइज़ में कुछ 19-20 फ़र्क हो तो भाई एक आध दिन के अंदर चेंज कर देना, क्योंकि ये होता है कि मेरे पास बिल खो जाते हैं ना और वो लोग मांगते हैं बिल। अगर आपका बिल नहीं होता ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। फिर वो कहते हैं हम चेंज नहीं कर रहे, तो ऐसा होता है। फिर मैं बिल जो है ना संभाल कर रखती हूँ। मगर कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना मेरे पर्स में हाथ डाल लेते हैं, तो वो हो सकता है कभी कभी ऐसा कई बार हुआ है ऐसा कि बिल जो है ना मेरे खो जाते हैं। तो ये वॉलेट में दे रही थी और मोहसिन बार बार कह रहा था अम्मी इतना महंगा क्यों लेके आ गई, इतना महंगा क्यों लेके आ गई। तो जी माँओं की जो है ना हर चीज़ जो होती है बच्चों के लिए होती है। और माँओं का दिल तो यही करता है कि दुनिया जहान की खुशियाँ अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के आगे डाल दें। उनके लिए तो माँओं की जो है ना जान भी हाजिर होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पालना और उनको परवरिश करना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा माँ जो है ना तकलीफ़ उठाती हैं, फिर कहीं जाके ना बच्चे पलते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं दूसरों की औलादों को देख के ना पता नहीं क्या क्या कह देते हैं और सोचते नहीं हैं कि इनकी बच्चों के दिल पे या माँ के दिल पे क्या गुज़रती है। सबके बच्चे जो होते हैं ना एक से ही होते हैं और सबकी इज़्ज़त और सबकी जो है ना तकलीफ़ एक सी होती है। अल्लाह पाक किसी को कोई तकलीफ़ ना दे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। यहाँ जब भी आई थी मैं किचन में और मैंने जो है ना ढक्कन हटा के देखा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। अभी मैंने तकरीबन जो है ना इसके अंदर 5-6 टमाटर मैंने इसके अंदर डाले और हरी मिर्ची जो है ना मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 पाव के करीब मैंने डालूँगी। 1 किलो कीमे में मैं 1 पाव हरी मिर्ची डालती हूँ। इतनी ज़्यादा तेज़ हरी मिर्ची नहीं है ये। अब जो हरी मिर्ची आ रही है ना इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। एक जो होती है ना एक मलीर की मिर्ची होती है हमारे मिलती हैं, बिल्कुल पतली सी होती है और साइज़ भी इनका जो है ना लंबा होता है थोड़ा, वो बहुत तेज़ होती है। इसको तो आप खा ही नहीं सकते। वो तो अगर इस कीमे में आप डालेंगे ना वो तो मेरे ख्याल में तकरीबन आधा पाव बहुत होंगी। और वो इतनी तेज़ मिर्ची होती हैं कि बस कानों तक में है ना आपकी दुआ निकलने लगेगा। ये इतनी तेज़ मिर्ची नहीं है। तो ये जब आप डालें ना तो आप मली वाली मिर्ची ना लें, आम मिर्ची जो होती है ना वो आप लें। 1 किलो कीमे में आप 1 पाव हरी मिर्ची डालें। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा लहसुन जो है ना वो भी छील के मैंने डाला था। और अभी इसके अंदर जो है हम हरी मिर्ची वगैरह कुछ हरी मिर्चों के अलावा और कुछ हम जो है ना ही कुटी हुई मिर्ची डालेंगे ना ही पिसी हुई डालेंगे। इसके अंदर जो नेचुरल कलर जो आता है ना वो हल्दी के कलर आता है। और इसको आप जो है ना खाली आप रोटी पे जो है ना हल्का सा घी लगा के आप इसको खाएंगे ना तो इतने ज़बरदस्त लगता है। वैसे पराठे के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा जो है ना एक क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा जोड़ होता है इसका। हम अक्सर जो है ना जब हम जाते थे ना जैसे सफ़र पे तो हम ये ऐसे ही कीमा बना के और पराठे बना के लेके आते हैं। तो सफ़र में जो है ना पराठे और कीमे का खाने का अलग ही एक मज़ा होता है। और ये मौसम भी इतना अच्छा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना अभी बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं तो ज़्यादातर अपने बच्चे को लेकर ना जाते हैं अपनी नानी के घर या अपनी दादी के घर। कहीं दूर होता है, कोई जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में रह रहे होते हैं तो सफ़र में जो है ना ज़रूर आप बना के लेके जाएं। यहाँ पे अगर आपके बच्चे कम हरी मिर्ची खाते हैं ना तो आप इसके अंदर हरी मिर्ची की जो है ना आप तादाद कम कर दें और थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल दें। यहाँ पे मैंने जो इसको अच्छा से मैंने कीमे को भून लिया था। इसके बाद मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया डाल दिया और ढककर 1 मिनट के लिए रख दिया ताकि हरी मिर्चों की और हरा धनिया की खुशबू है ना अच्छी सी आ जाए।
अब जो है मैं निकाल रही हूँ उसको डिश में, और अभी जो है ना सबको मैंने बुला लिया कि नीचे आ जाओ खाना खा लें। तो ऐसा होता है कि जब खाना बन जाता है ना फिर मैं सबको आवाज़ें लगाती हूँ कि नीचे आके खाना खा लो, क्योंकि सारे नीचे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। फिर ये होता है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा डर लगता है, किचन यहाँ ओपन किचन है। और जी यहाँ पर अभी कीमा जो है ना तैयार हो गया, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।